ओके, सो कौन बताएगा मुझे संज्ञा किसे कहते हैं? रेज योर हैंड्स फॉर गिविंग द आंसर। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट हम आज नया स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो कौन बताएगा? सबको पता होना चाहिए ना, क्योंकि मैम आपको ये पार्ट पढ़ा चुकी है, संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यस आर्यन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। केशव माथुर आप बताएं। मैम यस, जल्दी से बोले। नव्या आप बताएं। यस नव्या। किसी वस्तु, नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। पूरा बोलना है हमको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे कि जो भी नाम होता है वो संज्ञा है। ये शॉर्ट में बता रही हूँ, ये परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। कोई भी नाम होगा, किसी का भी नाम, तो वो संज्ञा होती है। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में नाउन में बताया था कि कोई भी नेम होता है वो नाउन होता है ना। सेम एज हिंदी में कोई भी नाम होता है तो वो संज्ञा होता है। लेकिन आपको पूरी परिभाषा लर्न करनी है, जैसे कि अभी मुझे आर्यन ने सुनाई, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये तो सबको समझ में आ गया कि कोई भी नाम संज्ञा होता है। अब जो संज्ञा होती है वो भी दो तरह से होती है। कौन कौन सी होती है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओपन करो पाठ 5 लिंग। एवरीबडी ओपन पाठ 5 पेज नंबर 29 इन योर हिंदी व्याकरण बुक। लिंग। Those who are joining late, write fast your name in the chat box. Open it fast. Yes. सबने ओपन कर लिया पार्ट 5 पेज नंबर 29। लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग होता है जेंडर। जैसे हमने इंग्लिश में पढ़े थे, इंग्लिश ग्रामर में, कि जो नाउन होते हैं वो दो तरह से होते हैं। कौन कौन से? मस्कुलाइन और फेमिनाइन। बिल्कुल इसी तरह से हम लिंग पढ़ेंगे। सब अपनी बुक में देखो इन चित्रों को। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनके अंतर को समझिए। सबसे पहला चित्र देखो अपनी अपनी बुक में सब। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? ये लड़का क्या कर रहा है? मोहम्मद मुकीद अपना वीडियो ऑन करें सब, जिसका भी ऑफ है। यस मोहम्मद मुकीद, क्या लग रहा है आपको इस पहले चित्र में? ये लड़का क्या कर रहा है? जल्दी से आंसर करें। पढ़ रहा है। यस, लड़का पढ़ रहा है। अब सेकंड चित्र में आ जाइए। ये लड़की आपको दिख रही है, ये क्या कर रही है? ये भी पढ़ रही है। तो आप बोलोगे लड़की पढ़ रही है। जब लड़का था तो आपने बोला पढ़ रहा है, और जब लड़की थी तो आपने बोला कि पढ़ रही है ना। दोनों में डिफरेंस है। तो इसका मतलब आप जब बोलते हो तो आप उनके जेंडर के अकॉर्डिंग बोलते हो। अगर लड़का होता है तो आप बोलते हो रहा है, और अगर लड़की होती है तो आप बोलते हो रही है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, अभी देखते हैं। नेक्स्ट चित्र देखो, इसमें क्या कर रहे हैं अध्यापक? जो टीचर होते हैं उनको हम अध्यापक कहते हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चित्र में देखो अध्यापिका, जो आपकी मैम है, वो पढ़ा रही हैं। सर होंगे तो आप रहे हैं बोलोगे, और मैम होंगी तो आप रही हैं बोलोगे, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया?
ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्राणी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्राणी? दो तरह के होते हैं। एक होता है स्त्री और एक होता है पुरुष। ये आपको याद रखना है। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में याद रखा था मस्कुलाइन और फेमिनाइन, बिल्कुल इसी तरह से आपको हिंदी में याद रखना है स्त्री और पुरुष। लड़का और अध्यापक पुरुष जाति के शब्द हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा था लड़का, और ये जो हमने पढ़ा अभी अध्यापक, ये दोनों कौन हैं? आप बोलोगे पुरुष जाति के शब्द हैं। ये दोनों कौन हैं? पुरुष जाति के। फिर लड़की और अध्यापिका, ये किसके हैं? ये स्त्री जाति के शब्द हैं। समझ में आ गया सबको? जो भी लड़के होंगे वो पुरुष जाति के होंगे और जो भी लड़कियां होंगी वो स्त्री जाति के शब्द हैं। तो क्या समझ में आया हमको? परिभाषा देखेंगे हम। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। ये परिभाषा सब याद कर लेंगे कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। अब जो ये हमने अभी पढ़े थे, ये पुरुष जाति वाले, स्त्री जाति वाले, ये क्या थे? लड़का, ये भी किसी का नाम है लड़के का। अध्यापक, ये भी नाम है। लड़की भी नाम है और अध्यापिका भी नाम है। इसका मतलब ये सभी संज्ञा शब्द थे, लेकिन अलग अलग तरह के संज्ञा शब्द थे। लड़का और अध्यापक संज्ञा तो थे लेकिन पुरुष जाति के, लड़की और अध्यापिका भी संज्ञा है लेकिन वो स्त्री जाति के शब्द है, संज्ञा है। ठीक है। अब लिंग के भेद, लिंग कौन कौन से होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। भेद का मतलब होता है टाइप्स, प्रकार। लिंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो लड़का जाति के होंगे उसको आप पुल्लिंग बोलोगे और जो लड़की स्त्री जाति के होंगे उसे आप स्त्रीलिंग बोलोगे। ठीक है। तो ये दो भेद होते हैं लिंग के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अवनी, लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद मैम, कौन कौन से? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। ओके, कोई एक मुझे पुल्लिंग शब्द बोल के बताओ, कौन से होते हैं पुल्लिंग शब्द? घोड़ा। ओके, स्त्रीलिंग बताओ। घोड़ी। ओके, वेरी गुड। घोड़ा होता है पुल्लिंग और घोड़ी होती है स्त्रीलिंग। समझ में आ गया सबको? चलो, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से आपको लगता हो कि ये पुरुष जाति का है वो पुल्लिंग होता है। जैसे अभी अवनी ने बोला घोड़ा, तो घोड़ा आपको क्या लग रहा है? पुरुष जाति का लग रहा है ना, तो इसका मतलब वो पुल्लिंग शब्द है। अभी देखो और कौन से पुल्लिंग शब्द होते हैं? लड़का, गुड्डा, राजा, चूहा, बैल आदि, ये सब क्या होते हैं? पुरुष जाति के होते हैं। आगे देखो, स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले, जो भी स्त्री जाति का कराते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, लड़की से पता चल रहा है ना कि स्त्री जाति का है। गुड़िया, रानी, चुईया, गाय, इन शब्दों से हमको पता चल रहा है कि ये सारे शब्द स्त्री जाति के। ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि स्त्री जाति के शब्द कौन से होते हैं और पुरुष जाति के कौन से होते हैं। इनको हम लिंग कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए लिंग के कुछ अन्य उदाहरण समझें। अब देखो, ये बना हुआ है लड़का, दिख रहा है सबको ये लड़का, और यहाँ बनी हुई है लड़की। समझ में आ गया? तो अब लड़का का मतलब यहाँ पे इसके नीचे सारे पुरुष जाति के शब्द हैं, लड़के वाले। ठीक है। और जो लड़की बनी हुई है इसके नीचे जो भी शब्द हैं ये स्त्री जाति के शब्द हम पढ़ेंगे। चलो, नंबर 1, पिता। पिता कौन होते हैं? पुरुष जाति के। तो अब इनका जब हम लिंग देखेंगे, चेंज करेंगे लिंग, स्त्रीलिंग, पिता का स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा? स्त्री जाति की होती है माता। तो कैसे आप लिंग बदलते जाओगे? पिता का लिंग कैसे आप स्त्रीलिंग बनाओगे? माता। दादा, दादा का स्त्रीलिंग होगा दादी। नाना, नाना होते हैं पुल्लिंग,
नाना का स्त्रीलिंग क्या होगा? नानी। चाचा, चाचा होते हैं पुल्लिंग, चाची होती है स्त्रीलिंग। ठीक है। मामा, युविका, मामा कौन सा लिंग होता है? कौन सा लिंग होता है मामा? पुल्लिंग। पुल्लिंग होता है। और इनका स्त्रीलिंग बताओ मामा का। मामी। यस, मामा का स्त्रीलिंग हो जाएगा मामी। फिर है अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। सानवी, लेखक, लेखक कौन सा लिंग होता है? कौन सा लिंग है लेखक? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मैम पुल्लिंग। पुल्लिंग है। क्यों है पुल्लिंग ये सानवी? कैसे पता चला आपको लेखक पुल्लिंग है? दिव्यांशी आप बताएं, कैसे पता चल रहा है कि लेखक पुल्लिंग है? हमको ये इसलिए पता चल रहा है ये पुल्लिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति का है। ठीक है। फिर इसका स्त्रीलिंग होगा लेखिका। कैसे पता चला कि इसका स्त्रीलिंग लेखिका है? ये स्त्रीलिंग है क्योंकि लेखिका स्त्री जाति का शब्द है इसलिए। ठीक है। फिर है गायक, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। अक्षत सोनी माइक ऑफ करें अपना। नेक्स्ट है माली, माली का स्त्रीलिंग होता है मालिन। मालिन पता है सबको क्या होता है? जो माली होते हैं जो आपके बगीचे का ध्यान रखते हैं, और जो आंटी होती हैं बगीचे का ध्यान रखने वाली, उनको हम मालिन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट धोबी, धोबी तो सबको पता है कौन होता है? यस और नो? कौन बताएगा मुझे धोबी कौन होता है? यस तविशी। मैम कपड़े धोने वाला। और धोबिन कौन होता है? धोबिन, मैम कपड़े धोने वाली। यस, धोबी होता है पुल्लिंग कपड़े धोने वाला, और धोबिन होती हैं स्त्रीलिंग कपड़े धोने वाली। ठीक है। नेक्स्ट है बालक, बालक का स्त्रीलिंग बालिका। बालक मीन्स होता है लड़का और बालिका मीन्स होती है लड़की। नेक्स्ट है कवि, कवि पता है सबको कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं ना, वो होते हैं कवि। और उनका स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। कवयित्री का मतलब जो कविता लिखने वाली होती हैं, लड़की मतलब उनको कवित्री बोलते हैं, और लड़के को कवि कहते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ये आप सबको लिंग याद भी करने हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 13 पे घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। निर्वर्धन, नेक्स्ट रीड करो नंबर 14। जल्दी से रीड करो। मैम मोर एंड मोरनी। मोर, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी। ठीक है, वेरी गुड। परिधि आप रीड करो नेक्स्ट 15 नंबर। कैसा? हाथी, हाथी का स्पेलिंग हाथी। हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथीनी। ठीक है, हथीनी। काव्या आप रीड करो नंबर 16। जल्दी से रीड करते हैं काव्या, इतनी देर नहीं लगाते हैं। हंसनी। यस, हंस, हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी। माइक ऑफ कर लो। धनेश सोनी आप रीड करेंगे नेक्स्ट नंबर 17। धनेश नंबर 17 रीड करो। 17 चूहा। चूहा का स्त्रीलिंग बोलो। चूहा।
चूहिया। यस, चूहा का स्त्रीलिंग होता है चूहिया। अब जब आप ये शब्दों को याद करोगे तो आप बहुत ध्यान से याद करना है आपको, क्योंकि इनके अंदर मात्राएं बदल जाती हैं। ध्यान से देखो, चूहा जब लिखते हैं तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, लेकिन जब आप चूहिया लिखते हो तो बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है और ह पे छोटी की मात्रा आ जाती है। तो मात्राएं भी बदल जाती हैं जब हम उनका स्त्रीलिंग लिखते हैं। अब जैसे देखो, हमने हाथी लिखा था तो थ के ऊपर बड़ी की मात्रा थी, लेकिन जब हमने हथीनी लिखा तो थ के ऊपर छोटी की मात्रा आई। तो ये जो थ की मात्रा थी वो बदल गई। तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ना, मात्राएं बदल जाती हैं जब हम क्या करते हैं, उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 18, ग्वाला। ग्वाला कौन होता है? जो, कौन बताएगा मुझे ग्वाला कौन होता है? अगर कुछ लोग जानते हैं तो। यस, एनीबडी? ग्वाला। यस नव्या। गाय चराने वाला। यस, गाय चराने वाला, बिल्कुल सही। आपने गांव में देखा होगा कि कुछ लोग, कुछ जो होते हैं लड़के, वो गाय लेकर के जाते हैं उनको घुमाने के लिए, उनको खिलाने के लिए। तो जो गाय चराते हैं वो ग्वाला होते हैं। लेकिन अगर गाय कोई लड़की लेके जाती है चराने के लिए तो आप उसको बोलोगे ग्वालिन। ठीक है, तो ग्वाला का स्त्रीलिंग ग्वालिन। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है नंबर 19, श्रीमान। ये क्या है? श्रीमान। श्रीमान कौन होते हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति होते हैं तो हम उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं? श्रीमान लगाते हैं। अगर वो पुरुष हैं तो हम श्रीमान लगाएंगे, और अगर वो औरत हैं या लड़की हैं तो हम श्रीमती लगाएंगे। जैसे कि आप सब लोग जब अपने पापा या मम्मी का नाम हिंदी में बताते हैं तो आपको बोलना चाहिए, पापा के नाम से पहले श्रीमान लगाना चाहिए और मम्मी के नाम से पहले श्रीमती लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में भी हम बोलते हैं तो मिस्टर और मिसेस लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदी में श्रीमान और श्रीमती बोला जाता है। नेक्स्ट है राजा। राजा का स्त्रीलिंग रानी। पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री होता है। नाग, नाग मीन्स होता है सांप, और नाग का स्त्रीलिंग होता है नागिन। ठीक है, मुर्गा, मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी। पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग होता है पुत्री। पुत्र होता है सन यानी कि बेटा, और पुत्री होती है बेटी। ठीक है, कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान भी होते हैं। अभी तो आपने देखे सब अलग अलग हैं, पुल्लिंग शब्द अलग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द अलग है इन सब के अंदर, है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में भी वैसे ही होते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम होते हैं, वो चेंज होते ही नहीं है। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखेंगे सब। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबको पता है क्या होता है? कौन बताएगा राष्ट्रपति कौन होते हैं? हैंड रेज करो जिसको भी मालूम है राष्ट्रपति कौन होते हैं। तविशी इज रेजिंग द हैंड्स ओनली। एनीबडी? और कोई जानता है कि राष्ट्रपति कौन होते हैं? आर्यन को पता है, नव्या को भी मालूम है, ओके। और केशव माथुर, परिधि, आप सबको पता है? केशव माथुर पता है आपको राष्ट्रपति कौन होते हैं? यस केशव माथुर। मैम, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति हैं? परिधि आप बताएं। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी कौन है परिधि, ये जो केशव माथुर बता रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। यस, नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं?
प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, जो हमने अभी पढ़ा ना यहाँ पर राष्ट्रपति, ये होते हैं प्रेसिडेंट। और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है आपको पता है? आई थिंक नहीं पता होगा, क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पता। अब केशव माथुर प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट बता रहे हैं ना। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, और प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद हैं अभी। लेकिन हम उनको कैसे बोलेंगे? हिंदी में आप बोलोगे श्रीमान रामनाथ कोविंद, और इंग्लिश में आप बोलोगे मिस्टर रामनाथ कोविंद, क्योंकि पहले मिस्टर लगाना जरूरी होता है ना। चलिए, अब हम क्या पढ़ रहे थे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान शब्द कौन से हैं। जैसे कि कोई अगर पुरुष राष्ट्रपति हैं तो उनको भी हम राष्ट्रपति बोलेंगे, और कोई लेडी राष्ट्रपति हैं तो उनको भी राष्ट्रपति ही बोलना है, चेंज नहीं करना है। बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री, अगर पुरुष प्रधानमंत्री हैं तो भी प्रधानमंत्री बोलेंगे, और स्त्रीलिंग में भी प्रधानमंत्री, चेंज नहीं होगा स्त्रीलिंग इनका। राजदूत, सैनिक, कुलपति, अफसर, इन शब्दों के स्त्रीलिंग भी यही होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अफसर का बताओ स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप अफसर ही बोलोगे। समझ में आ गया सबको? चलो, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अभ्यास करेंगे अब हम प्रश्न 1। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे सब। शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। ऊपर आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको इन शब्दों को पढ़ना है सारे। कौन पढ़ के बताएगा मुझे सारे शब्द? अक्षत सोनी, आप पढ़ के बताएं। आप घूम कर आ गए हैं लगता है ना, बहुत अच्छी आउटिंग हो गई आपकी। अब फिर से स्टडी स्टार्ट कर देना, ठीक है? और जितने भी डेज का एब्सेंट वर्क है वो कंप्लीट कर लेना स्टूडेंट पोर्टल पर देखकर। यस। चलो रीड करो इसे, सारे शब्दों को रीड करना है। माइक ऑन करो। गुड़िया, मोरनी, चाचा, इनको रीड करना, ये जो आपको बॉक्स में जो शब्द दिखाई दे रहे हैं इनको रीड करो। यस। चाचा, गुड़िया, युवक, माता, बैल, मोरनी, राजा, कवयित्री। यस, वेरी गुड। अब हमको इन शब्दों को क्या करना है? हमें इन शब्दों को अलग अलग करना है। ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है, यहाँ इसकी टोपी में लिखा हुआ है स्त्रीलिंग, और इस लड़के की टोपी में आपको दिख रहा है पुल्लिंग। इसका मतलब इस लड़की की साइड पे हमको सारे स्त्रीलिंग शब्द इसमें से ढूंढ कर लिखने हैं, और लड़के की साइड पर सारे पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। तो सबसे पहला है चाचा। चाचा क्या लगता है आपको? कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये पुल्लिंग शब्द है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग वाली साइड, लड़के की साइड पे। फिर है गुड़िया। गुड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम लड़की की साइड पे लिखेंगे। युवक, युवक कौन होता है? जो लड़का होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं लड़के, तो उनको हम युवक कहते हैं, तो इसको हम लड़के की साइड पे लिखेंगे युवक। माता, माता दिव्यांशी चौधरी, माता कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, तो हम उसको लड़की की साइड पे लिख देंगे। बैल, पार्थ लखानी, बैल कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। पुल्लिंग है, तो हम इसको लड़के की साइड पे लिखेंगे। पार्थ लखानी, अगर यहाँ पर गाय लिखा होता तो आप उसको कहाँ लिखते? स्त्रीलिंग। यस, वेरी गुड। गाय होता तो हम स्त्रीलिंग में लिखते, लेकिन यहाँ पे बैल लिखा है इसलिए हम इसको पुल्लिंग में लिखेंगे। मोरनी, मोरनी कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, तो हम लड़की की साइड लिखेंगे। राजा, लड़के की साइड पे। कवयित्री, कवित्री कौन होती है? जो कविता लिखने वाली होती हैं, वो स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पर कवि लिखा हुआ होता तो हम उसको लड़के की साइड पे लिख देते। ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरिए। इनको हम पढ़ेंगे, और जो ब्लू कलर से कलर वाले शब्द हैं इनको हम बदलकर यहाँ लिखेंगे।
सेवक और डैश काम कर रहे हैं। तो अब जो सेवक है कलर्ड शब्द से लिखा हुआ, इसका लिंग बदल दो। सेवक कौन होता है? सेवा करने वाला लड़का, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा सेविका, सेवा करने वाली लड़की हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिंग बदल दिया। नेक्स्ट है मेरे माता और डैश बाजार गए हुए हैं। तो माता जो ब्लू कलर से लिखा है उसका लिंग बदल देंगे। माता स्त्रीलिंग होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा पिता। नेक्स्ट है उपवन में सुबह माली ने पौधों को पानी दिया। अब डैश उपवन की सफाई कर रही है। वेदांत शर्मा, माली कौन होता है? जो गार्डन की पौधों को पानी पिलाता है। माली का स्त्रीलिंग चेंज करो, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? मालन, मालन नहीं, मालिन। मात्रा चेंज हो जाएगी, बड़ी की मात्रा छोटी की बन गई और न, मालिन। नेक्स्ट है धोबी कपड़े धो रहा है और डैश कपड़े सुखा रही है। तो धोबी का लिंग चेंज करो, धोबी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन। फिर से मात्रा बदल जाएगी, बड़ी की मात्रा से छोटी की मात्रा हो जाएगी ब। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, चित्रों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर कुछ चित्र हैं, हमको उनके सही लिंग से उनको मैच करना है। सबसे पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? अध्यापक दिख रहे हैं, जिनको आप सर बोलते हो। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापिका, और वो यहाँ पर है, तो इनसे मैच करना। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो कपड़े सुखा रही हैं, ये कौन होती हैं? कपड़े धोने वाली और सुखाने वाली हितार्थी कौन होती हैं ये? माइक ऑन करके आंसर करना है बेटा। हितार्थी माइक ऑन करो और आंसर करो। सुन ही नहीं रही है कि मैम क्या बोल रही है। शिवानी आप बताएं। मैम धोबी, यस, धोबिन। धोबिन का पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है शिवानी? धोबिन का पुल्लिंग बताओ। धोबी, धोबी। तो आपको धोबी यहाँ दिख रहा है, कपड़े धोने वाला। तो ये जो कपड़े धोने वाली धोबिन है, इसको मैच कर दोगे कपड़े धोने वाले धोबी से। ठीक है ना, सही लिंग से मैच करना है। नेक्स्ट दिख रहे हैं एक बूढ़े से व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं, ये दादा हैं। और यहाँ पर आपको बूढ़ी सी दादी दिखाई दे रही हैं, तो हम दादा को मैच कर देंगे दादी से। ठीक है, नेक्स्ट है राजा। राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी, तो हम रानी से मैच कर दें। तो इन सभी चित्रों को आप सही से मैच करेंगे अपनी बुक में। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्दों के नीचे रेखा खींचिए व स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाइए। हाँ, ये पुल्लिंग शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। अब इनको पढ़कर देखेंगे और देखेंगे पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, उनके नीचे हम रेखा खींचते जाएंगे और जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके ऊपर गोला लगाएंगे। सबसे पहले है पिता। पिता सबको पता है पुल्लिंग शब्द है, अंडरलाइन कर देंगे। नायिका स्त्रीलिंग है, सर्कल करेंगे। रानी स्त्रीलिंग, सर्कल। गायक कौन होता है? गायक गाना गाने वाले को बोलते हैं हम गायक, और जो गाना गाने वाली होती है उसको बोलते हैं गायिका। तो गायक पुल्लिंग है, अंडरलाइन कर दो। शेर, शेर कौन सा शब्द है? सबको पता है शेर पुल्लिंग शब्द है, अंडरलाइन कर देंगे। बालक पुल्लिंग है, अंडरलाइन करेंगे। मोर, मोर भी पुल्लिंग है, इसके नीचे भी अंडरलाइन। पुत्री, हर्षिता पुत्री कौन सा शब्द है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? मैम स्त्रीलिंग, यस, स्त्रीलिंग है, तो इस पे सर्कल कर देंगे। धोबिन, फलक खान, धोबिन कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, और धोबी कौन सा होता है? फलक पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है, लेकिन यहाँ पे तो धोबिन लिखा हुआ है, तो हम इस पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है चूहिया।
चूहिया भी स्त्रीलिंग है, सर्कल कर देंगे। फिर आता है बैल। कुछ बच्चे तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, जल्दी से ऑन करें ताकि मैम आपसे क्वेश्चन पूछ सके। यश चौधरी, केशव, दर्शिल, मुकेत, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। यस मोहम्मद मुकीत, आपका वीडियो ऑफ क्यों होता है बार बार? यस मोहम्मद मुकीत, आप बताएं चूहिया कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? मैम स्त्रीलिंग। यस स्त्रीलिंग है। चंचल आप बताएं बैल, बैल कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बैल स्त्रीलिंग होता है? नो, बैल पुल्लिंग शब्द होता है। दर्शिल सेठ, सेठ कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। सेठ स्त्रीलिंग नहीं होता है दर्शिल, सेठ पुरुष जाति का शब्द है, इसलिए ये पुल्लिंग है। जो सेठ का स्त्रीलिंग शब्द आप बता रहे हो वो सेठानी होता है। समझ में आया? तो ध्यान से पढ़ेंगे शब्दों को। नेक्स्ट है दिए गए चित्रों में रंग भरिए। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहले चित्र में लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो आपको ये पता है कि ये पुल्लिंग है, तो इसमें आप कलर भरेंगे। और नेक्स्ट चित्र में लड़की गुड़िया से खेल रही है, तो लड़की होती है स्त्रीलिंग शब्द, तो इसमें भी आप कलर करेंगे आपकी पसंद के, जो आपको पसंद है। तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न खोजबीन। इस प्रश्न में आपको अपने आप उत्तर खोज कर लिखने हैं। क्या करना है? अपने देश के एक स्त्री और एक पुरुष राष्ट्रपति का नाम पता कीजिए और उनकी फोटो यहाँ चिपकाइए। सबसे पहले बॉक्स में लिखा है स्त्री राष्ट्रपति, स्त्री मीन्स जो लेडी होती हैं, लेडी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पे लिखा है पुरुष राष्ट्रपति यानी कि मैन, जो लड़के होते हैं उनको पुरुष जाति के, वो प्रेसिडेंट। तो अभी मैंने आपको जैसे प्रेसिडेंट बताया था, हमारी इंडिया के कौन है, रामनाथ कोविंद हैं, लेकिन एक लेडी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, तो उससे पहले भी बहुत प्रेसिडेंट रह चुकी हैं राष्ट्रपति। तो आप उनमें से किसी का भी अगर आपको चित्र मिल जाता है तो आप वो यहाँ पर स्त्री का और यहाँ पे पुरुष का लगा सकते हैं। और अगर चित्र आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी स्त्री राष्ट्रपति और पुरुष राष्ट्रपति का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। अंडरस्टैंड? लेकिन अब कौन सा नाम लिखना है ये आपको पता करना है, आपको खुद को खोजना है। कैसे खोजना है वो आप देखेंगे, या तो आप गूगल से खोजेंगे और या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। अंडरस्टैंड कर लेंगे सब? यस यस मैम। तो कभी कभी, हाँ कभी कभी कुछ चीजें वैसे तो आपको सब कुछ मैम ही बताती है कि क्या होता है कैसे होता है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि लिंग क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ चीजें आपको खुद को भी फाइंड आउट करनी चाहिए, खोज के पता लगाना चाहिए कि क्या होता है। जैसे आज मैंने आपको बोला कि आप फाइंड आउट करोगी लेडी प्रेसिडेंट और मैन प्रेसिडेंट का नाम, तो आज सब उसको फाइंड आउट करेंगे और राइट करेंगे। लेकिन जब आप खुद फाइंड आउट करोगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है?